संचार का माध्यम विवाद का माध्यम बन गया है महाराष्ट्र मुंबई में, और मुंबई के मराठी भाषा विवाद को लेकर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक ने राज ठाकरे की पार्टी को मोर्चा निकालने की इजाजत नहीं देने का विरोध किया है। प्रताप सरनाईक ने कहा कि अगर पुलिस इस प्रकार से मोर्चे की इजाजत नहीं दे रही है तो सही बात नहीं है। कुछ दिनों पहले वहां पर व्यापारियों ने मोर्चा निकाला था, तब इजाजत दी गई थी, तो अब क्यों नहीं? इसमें हमें शक है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। पुलिस को रात में लोगों को डिटेन करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और एमएनएस को प्रदर्शन की इजाजत ना देने पर यह टिप्पणी जो है सरकार ने शामिल है वही कर रहे। मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मराठियों को इसकी इजाजत क्यों नहीं। मराठी भाषा ना बोलने को लेकर गैर मराठियों पर जो आक्रमण हुआ, जो मारपीट उनके साथ हुई, फिर एमएनएस और उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, और इसके बाद से कई गैर मराठियों को पीटने का विवाद भी सामने आया। इस बीच में निशांत दुबे ने भी एक बयान दिया, और अब हम कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रताप सरनाईक ने नाराजगी दिखाई है। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋत्विक, क्या जो वहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्या एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है मराठी भाषा विवाद को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए प्रताप सरनाईक, मैं आपको बता दूं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि वो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के कैबिनेट मंत्री है। वो मीरा भाईंदर के स्थानीय विधायक भी है, और जिस प्रकार आज मोर्चा को रोका गया, उसे जो है परमिशन नकारी गई, और जिसके बाद बड़ी तादाद में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो या एमएनएस के पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, वो बड़ी संख्या में रास्ते पर उतरकर वहां पर मोर्चा करने लगे, और तीव्र किस्म का मोर्चा ये वहां पर देखने मिला। प्रताप सरनाईक का यही कहना है कि पुलिस को इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हालांकि सरकार का हिस्सा होते हुए, कैबिनेट मंत्री होते हुए वो कह रहे हैं कि पुलिस का बर्ताव ठीक नहीं था, कहीं ना कहीं उन्हें इजाजत दे देनी चाहिए थी, और देर रात को जिस प्रकार एमएनएस के नेताओं को नोटिस इशू कर उन्हें घर से डिटेन किया गया, कहीं ना कहीं उसे भी गलत बता रहे हैं प्रताप सरनाईक। और वो इस सब के बारे में खुद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करने वाले हैं। ठीक है ऋत्विक, नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर शुरू की गई राजनीति अब सड़क पर जोर पकड़ते हुए दिखाई दे रही है। भाषा विवाद में दुकानदारों की पिटाई के बाद मारवाड़ियों ने विरोध प्रदर्शन किया था, और राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज भी हुए थे। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के ने जो है मीरा भाईंदर में ऐसा ही एक मोर्चा निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने मंजूर नहीं किया। एमएनएस के कई नेताओं को पुलिस ने तड़के उनके घरों में हिरासत में ले लिया। बावजूद इसके एमएनएस के कार्यकर्ताओं की टोली सड़क पर मोर्चा निकालने के लिए पहुंच गई थी। पुलिस बल ने विरोध प्रदर्शन की कोशिश कर रहे इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। यहाँ पे जो मोर्चा का आयोजन किया गया था, तो उसके बारे में हम लोगों ने परवाना नहीं देने का कारण था। किसी चौराहे पे कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, जिस घटना के कारण अपराध दर्ज है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उसके बावजूद यहीं से मोर्चा निकालना ये सही नहीं था। उसके लिए उन्होंने यदि कोई दूसरी जगह से और सही रूट से कोई उनका आंदोलन होता था, तो उसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते थे। एमएनएस के इस प्रोटेस्ट पर हमारे संवाददाता विद्या की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी देखिए, इस वक्त में जोधपुर स्वीट्स, वो ये वही दुकान है जिसके मालिक के साथ मारपीट किया था एमएनएस के कुछ लोगों ने कुछ दिन पहले। उसके बाद जिस तरीके से ये राजनीति की ने रंग बदला है अपना, वो इस तरह से है कि इस वक्त एमएनएस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिन्होंने मारपीट की थी वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मराठी का ही प्रभुत्व रहेगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इसकी वजह से इसको अलाउ नहीं किया मीरा रोड पुलिस ने, और इस वक्त काफी सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया है। काफी सारे जो लोग हैं उन्हें डिटेन करके पुलिस स्टेशन ले आया जा रहा है। और आप देख लीजिए, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर एमएनएस के जो लोग हैं वो इकट्ठा है, और कोशिश यही कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो अपने वो कर रहे हैं कि कुछ कारगर हो जाए आगे। लेकिन आप देख लीजिए, पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है।
पूरे के पूरे जो एमएनएस के लोग हैं उनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब होती हुई दिख रही है वो ठीक हो जाए। लेकिन इस वक्त वीरा रोड पुलिस धीरे धीरे करके कोशिश कर रही है ले जाने की। लोकशाही करते पोलीस प्रशासनाला पुढे करून हे महाराष्ट्र शासन हे जाणून बुजून मराठीचा अपमान करत आहे, मराठीला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भी इस तरह कैसे लोगों को खींच कर निकाला जा रहा है ताकि इनका यही कहना है कि ये प्रशासन जो है वो मराठी लोगों के खिलाफ है और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट था। लेकिन अब क्योंकि प्रदर्शन को ही उन्होंने इलीगल करार कर दिया है तो इसकी वजह से सारे लोगों को यहाँ से धड़ पकड़ करके ले जाया गया है, डिटेन किया जा रहा है। कई सारे एमएनएस के नेताओं को कल ही डिटेन किया गया था, लेकिन इस वक्त देख लीजिए अभी भी काफी सारे नेताओं को इस वक्त यहाँ से डिटेन करके लेके जा रहे हैं और कोशिश यही है कि ये जो मेन चौराहा है मीरा रोड का, जहाँ पर कि काफी सारे एमएनएस के लोगों ने इस वक्त इस तरह से घेराबंदी कर रखी है ताकि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। तो इसको देखते हुए जो पुलिस है वो कोशिश यही कर रही है कि जो इस वक्त जो सिचुएशन खराब है वो ठीक हो जाए थोड़ी सी। एक व्यापारी को कारोबार नहीं करने दिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसके बाद जब आरोपियों पर कुछ कार्रवाई हुई तो उन आरोपियों के सपोर्ट में रैली की गई। यानी कि एक तरह से क्या सवाल यह है कि यह हिंसा का समर्थन नहीं। विद्या भी हमारे साथ हैं। विद्या, वो आरोपियों के सपोर्ट में उसे मराठियों का अपमान कैसे साबित किया जा सकता है? एक देश में संवैधानिक हक है, कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन भाषा के नाम पर मारपीट और उसके बाद आप रैली भी कर रहे हैं, क्या तस्वीर है वहां की? जी देखिए, इस वक्त तो थोड़ा माहौल थोड़ा शांत हो गया। दरअसल जिस तरीके से विधान भवन में इसका आवाज उठी, इसकी आगाज उठी, तो पुलिस ने अपना रवैया बदल दिया। आपको दिखा दूं, यहाँ पे बसेस अभी भी पार्क्ड हैं, लेकिन जो लोगों को डिटेंशन किया गया था उन्हें छोड़ा जा रहा है। और जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि जिस तरीके से जो रैली कर रहे थे लोग, उनको आगे जो रैली करने के लिए दिया गया। दरअसल एमएस का बार बार यही कहना था कि इससे पहले दरअसल हुआ ये था कि कुछ दिन पहले जब यह हादसा हुआ था जून 29 को, मारपीट जो हुई थी जोधपुर स्वीट्स के मालिक के साथ, उसको बाद यहाँ पर जो गुजराती और मारवाड़ी कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, इन्होंने यहीं पर प्रोटेस्ट किया था। तो एमएनएस का कहना था कि जब वो प्रोटेस्ट कर सकते तो हम क्यों नहीं, और इसी बिना पे हालांकि उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, उसके बावजूद वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गए। इसको देखते हुए एमएनएस का जो रवैया था उसको देखते हुए मुंबई जो मीरा रोड पुलिस है उन्होंने उन्हें डिटेंशन की प्लानिंग की थी। अंतर तो है विद्या, एक तरफ तो पीड़ित थे जो बैठे थे अपनी मांग उठा रहे थे क्योंकि उन्होंने मार खाई थी, दूसरी तरफ आरोपी हैं और आरोपियों के समर्थन में आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आप उस हिंसा को भी एक तरीके से जायज ठहरा रहे हैं और ये देश में कब तक चलता रहेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी मराठी भाषा हितैषी होने का दावा करते हुए बीजेपी को मराठी विरोधी करार देने की कोशिश कर रही है। एमएनएस का दूसरी तरफ आरोप है कि गुजराती कारोबारियों ने इसी मीरा भाईंदर में मोर्चा निकाला, लेकिन मराठियों को मोर्चा निकालने की इजाजत नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है, ये लोकतांत्रिक राज्य है, कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है। लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। तो एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें
तो वहां पे मराठी मानुस का आवाज बन के उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहां पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहाँ पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बड़ा है। बड़ी खबर आपको देते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था और उस बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि यह बयान सही नहीं था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बयान दिया था और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो भाषा विवाद चल रहा उस पर उनकी टिप्पणी थी और उस बयान को उचित नहीं ठहराया फडणवीस ने। तो महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव करीब क्या आया। मराठी हिंदी का विवाद इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि राजनीति अब सरहद तोड़कर दूसरे प्रदेशों तक फैलने लगी है और नेता गुत्थम गुत्था है। यूपी से बिहार तक बयानबाजी है। दिलचस्प यह है कि गठबंधन के अंदर और खुद की पार्टी के अंदर भी भाषा को लेकर जंग चल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हिंदी भाषियों की पिटाई को लेकर राज ठाकरे को चेतावनी दी थी, चुनौती दी थी। अब सीएम फडणवीस ने भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान को गलत बताया। निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। मी पुन्हा एकदा सांगतो की मराठी माणसाचं ऐतिहासिक योगदान या महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड मोठं आहे आणि आपल्याला कल्पना आहे की ज्यावेळी परकीय आक्रमकांनी या भारताची संस्कृती संपवण्याचा प्रयत्न केला होता कि दुबे है कौन, दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका, बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पर हिंदी विरोध की सियासी चिंगारी ऐसी भड़की है कि तपिश दूसरे प्रदेशों तक जा पहुंची। मुंबई और महाराष्ट्र की हदों से आगे भाषा विवाद की नई आग बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुलगाई है, जिन्होंने राज ठाकरे को यूपी बिहार आने पर पटक पटक कर पिटाई करने की धमकी दे डाली। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। पिछले दिनों भाषा विवाद को लेकर मारवाड़ी दुकानदारों की पिटाई के बाद जब दुकानदार और कारोबारियों ने मोर्चा निकाला तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया था। लेकिन इस बीच भाषा विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं की ओर से बयानबाजियों पर महाराष्ट्र से बाहर बीजेपी के नेता की प्रतिक्रिया आई तो गठबंधन के अंदर से लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया। मराठी बोलने वालों का अगर इस तरह से कोई अपमान करता है तो बिल्कुल ये सहन नहीं होगा। एक शिवसैनिक होने के तौर पर उनको हम वार्निंग देते हैं कि लास्ट वार्निंग है, अगर इसके बाद अगर ऐसे कोई वक्तव्य आएंगी तो बिल्कुल इसकी रिएक्शंस आएंगी। आप हमारी ही सरकार में आज आप मेरे ख्याल से वो 4 टाइम MP है, वो सीनियर लीडर है, और ऐसे सीनियर लीडर की तरफ से ऐसा वक्तव्य आना ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। भाषा के नाम पर शुरू हुई सियासत में ये जुबानी लड़ाई क्षेत्रीयता के विवाद तक जा पहुंची जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र को हिंदी भाषी राज्यों की कीमत पर पलने वाला राज्य बता दिया। आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो, कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास?
माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे हो और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टॅक्स पेयर करते हो। अध्यक्ष महोदय, मी त्या सदस्यांचं नाव घेणार नाही। एक खासदार झारखंडचे त्यांनी एक स्टेटमेंट त्या ठिकाणी केलं आणि अध्यक्ष महोदय, त्या सन्माननीय खासदारांनी किंवा त्या खासदारांनी त्यांना जी पाहिजे ती भूमिका कायद्यात बसून जरूर मांडावी, पण मराठी माणसाच्या कर्तबगारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज नाही। अध्यक्ष महोदय, मराठी माणसाचे जीडीपी मधलं योगदान हे पूर्ण देश जाणतो। ज्या मराठी माणसाने या जगातला पहिला सिनेमा केला आणि त्यांना जीडीपीत मराठी माणसाचं योगदान काय हे माहित नसेल तर त्यांना आम्ही ती पाठवायची व्यवस्था सुद्धा करू। दरअसल भाषा की इस लड़ाई की ताजा शुरुआत फडणवीस सरकार के एक आदेश के बाद हुई थी, जिसमें 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरे अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश था। फडणवीस सरकार ने वो आदेश वापस ले लिया है, लेकिन इसी मुद्दे के बहाने राज और उद्धव ने एकजुटता दिखाकर बीएमसी चुनाव के लिए अपनी मोर्चेबंदी की तो उत्साही कार्यकर्ताओं ने हिंदी बोलने वालों की पिटाई शुरू कर दी। बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें, तो मैं मानूंगा कि वो सचमुच जो है बाला साहब ठाकरे जी के जो है वारिस हैं और बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। फिलहाल बयानबाजी से आगे सड़कों पर भी ये मुद्दा बढ़ता जा रहा है। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मराठी कारोबारियों की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद विरोध प्रदर्शन और मार्च की तैयारी की थी, जिसकी पुलिस ने इजाजत नहीं दी। मुंबई से विद्या चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।